सबसे पहले विशाल भाई जी का बहुत अभी मैं अविनाश भाई जी का मंच पर स्वागत नागपुर महाराष्ट्र से है और मधुबन 2010 में भाई जी समर्पित हुए सेवा के लिए। अभी भाई जी सीसीटीवी डिपार्टमेंट आवास निवास में सेवा दे रहे हैं और शांतिवन, मनमोहनीवन, मानसरोवर, आनंद सरोवर, इन सब जगहों पर जो सीसीटीवी का पूरा डिपार्टमेंट है भाई जी संभाल रहे हैं। अभी दत्तू भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 2013 में ज्ञान प्राप्त किया और मालेगांव महाराष्ट्र से हैं। 6 साल से मधुबन में सेवाओं के लिए समर्पित हैं और भाई जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आवास निवास में सेवा दे रहे हैं। अभी वासुदेव भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी 20 साल से ज्ञान में हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं और 14 साल से मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। भाई जी आवास निवास डिपार्टमेंट में देते हैं सेवा और त्रिलोक बी बिल्डिंग में, और जो कूलर मेंटेनेंस और ये सब में जो ऑलराउंड सेवा है वो सब भाई जी देखते हैं। भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी नीलेश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 2003 में ज्ञान प्राप्त किया चंद्रपुर महाराष्ट्र से और 2010 से मधुबन में और सेवा दे रहे हैं। भाई जी अकोमोडेशन डिपार्टमेंट, वॉशिंग डिपार्टमेंट और बाबा की सेवा जो सीजन रहता है बाबा का, उसमें जो टेंट का जो सेवा रहता है वो भाई जी देखते हैं। सुरेश भाई जी ऑडिटोरियम में जो सेवा देते हैं, सुरेश भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी ने 1994 में ज्ञान प्राप्त किया सूरत गुजरात से और 2009 से मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। मनमोहिनीवन में ग्लोबल ऑडिटोरियम में भाई जी का सेवा है और 18 जनवरी को जो फूलों का डेकोरेशन होता है वो भाई जी देखते हैं। अभी सुरेश भाई जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सुरेश भाई जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी हिमाचल से हैं। 2002 में भाई जी ने ज्ञान प्राप्त किया और बड़ौदा गुजरात से प्राप्त किया और 2010 से भाई जी मधुबन में समर्पित रूप में सेवा दे रहे हैं। भाई जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मानसरोवर, मनमोहनीवन, आनंद सरोवर में ऑलराउंड रूप से सेवा दे रहे हैं। स्वागत में एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। अनुरोध करूंगी हमारे सभी भाइयों से कि आप सिलीगुड़ी के धरती पर पधारें और सिलीगुड़ी के धरती के वासी को एक अपने तरफ से ऐसे वरदान दे के जाएं कि उनका जीवन महान बन जाए और बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ के संपन्न बन जाए। तो हम सभी भाइयों से ऐसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे
भाई के पास बहुत अनमोल खजाने हैं। हम सब सुनते हैं ना, मधुबन के नाम सुनते ही क्या होता है, मुख मीठा हो जाता है, उमंग से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। किसकी भूमि है वो? स्वयं बाप दादा की भूमि है, साकार बाबा की तपस्या की भूमि है, सेवा की भूमि है। और वहाँ से हमारे 11 भाई की टीम आए हैं, तो हम सब माया के ऊपर तो जरूर विजय पा ही लेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आज हमारे भाइयों से सुनने का दिन है। तो मैं विशाल भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मुखार बिंद से हमारे सामने अनमोल वचन को रखें, ताकि क्या होता है, मुख मीठा हो जाता है, उमंग से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। किसकी भूमि है वो? स्वयं बाप दादा की भूमि है, साकार बाबा की तपस्या की भूमि है, सेवा की भूमि है। और वहाँ से हमारे 11 भाई की टीम आए हैं, तो हम सब माया के ऊपर तो जरूर विजय पा ही लेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आज हमारे भाइयों से सुनने का दिन है। तो मैं विशाल भाई जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मुखार बिंद से हमारे सामने अनमोल वचन को रखें, ताकि हम भी अनमोल बन करके बाबा की प्रत्यक्षता कर सके। सभी भाइयों से अनुरोध करूँगी, इधर से। जो स्वागत और सत्कार किया, तो सबसे पहले तो बाप दादा का स्वागत है इस महफिल में। शुक्र करते हैं मेरे बाबा, आज बुधवार है और आप भी इस महफिल में पधारो, आपका स्वागत और सत्कार है। और सभी का परिचय जैसे बहन जी ने दिया, एक एक का ज्ञान में कब से हैं, मधुबन में कब से हैं, तो आप सबको पता, पढ़ाई। और ये महफिल ऐसी लगती है कि जो आपके अंदर शिल्पकारी की है वो हमारी दीदी निमित्त हैं, कि कितने अच्छे सिस्टम से आप लोग देख रहे हैं, पूरे मर्यादा युक्त श्रीमत पे एक्यूरेट चल ही रहे होंगे। और हम सभी स्नेह से जुड़े हुए हैं। जैसे कहते हैं माला होती है, उसमें मोती दिखाई देते हैं लेकिन धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो स्नेह का धागा है वो हमको बांध के रखा हुआ है। ये जो प्रभु परिवार है, कल्प में एक ही बार मिलता है, ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा। और बाबा है तो आप और हम हैं, स्नेह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं मनुष्य कहता मैं बड़ा, तो पृथ्वी कहती तो मुझ पर क्यों खड़ा। पृथ्वी कहती मैं बड़ा बड़ी, तो फिर शेषनाग कहता मुझ पे क्यों खड़ी। शेषनाग कहता मैं बड़ा, तो शंकर कहता मेरे गले क्यों पड़ा। शंकर कहता मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत कहता मुझ पर क्यों खड़ा। और कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा, तो फिर रावण कहता मेरे हाथों क्यों हिला। और रावण कहता मैं बड़ा, तो राम कहता मेरे हाथों क्यों मरा। और राम कहता मैं बड़ा, तो बच्चे कहते मेरे बंधन में क्यों पड़ा। तो सबसे बड़े कौन हो। इसलिए बेहद घर से भाई जी लोगों ने टोली लेके आए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि टोली भी मिलेगा आपको भाइयों के हाथ से, ठीक है। ओम शांति। आज 2 शब्द हमारे ओसी साहब भी बोलेंगे और सीओ साहब भी बोलेंगे। ओम शांति। मैं क्या बोलूं, मैं आयुक्त हो गया। मैं ज्ञान में आया 2 साल हुआ है। तो आप लोग जानते हैं मेरा नौकरी ऐसे है, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी में रहना पड़ता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, मैं बाद में शेयर करेंगे, टाइम नहीं है। मिला है बहुत कुछ बाबा से, लेकिन बाबा मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं शायद बाबा को टाइम कम दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो आज सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए। दीदी मुझे सरप्राइज दिया है, जितना देवता को बीच में मुझे बैठने का मौका मिला है। मैं तो मधुबन जा नहीं रहा, लेकिन आज मुझे फील हो रहा है यही मधुबन है। मैं 4 धाम का दर्शन मोबाइल में किया था, तो आज बाबा का धाम का अनुभव हो रहा है। सचमुच बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, यही शायद बाकी था वो भी मिल गया। मुझे
कभी कभी सोचता था हम लोग छुट्टी नहीं मिलता है, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअल हमारा जिम्मेदारी है, टाइम नहीं है, हम लोगों की संस्था उनको छुट्टी मांगने से भी और साहब लोग देखा भी हम जा नहीं पाता है, जिम्मेदारी रह जाता है। और हमारा ऊपर बहुत आदमी लोग डिपेंड रहता है, तो पार्टी को हमको पूरी सेवा देना है। और बाबा का सेवा में आने के बाद आप लोगों को मालूम है गोरखालैंड आंदोलन हुआ था 17, वहाँ से मैं उसके बाद में सेवा में आया। उसके बाद बाबा मेरा बहुत जल्दी पोस्टिंग कर रहा है, इस तरह से उस तरह, उस तरह से उस तरह। तो मुझे खुशी होता है कि जहाँ पर भी जाता हूँ ना, सेवा करने बहुत मौका मिलता है, कुछ ना कुछ सोशल प्रॉब्लम वहाँ पर होता है। तो मुझे लग रहा है कि बाबा ये काम कराने के लिए मुझे लग रहा है। जैसे अभी हम सेवक में आया हुआ, आप लोग सबको मालूम है, सब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना बीच में, उसी दिन रात में हमारा पोस्टिंग हुआ था। तब मैंने सोचा था बाबा जी ये बॉम्ब ब्लास्ट में आपको क्या करेगा, लेकिन इधर अगर जो देखा हूँ बहुत सारे काम करने का, जैसे ट्रक से भर गया हमारा जो जेनरेशन है खत्म हो रहा है। तो आकर इतना देखकर मैं बाबा को याद कर रहा, तो उम्मीद दिला में बाबा ये कैसे कंट्रोल करेंगे, सब लोग इन्वॉल्व है, कोई खाता ही नहीं ड्यूटी करता, अच्छा दिन इतना कंट्रोल करने में। ड्रग्स आप लोग मालूम है सिलिगुड़ी में भी प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे। बाबा का खेल देखिए, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। तीरों से आकाश भरा, दिन से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्वपाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्वपाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सतधर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सतधर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। तीरों से आकाश भरा, दिन से भरी तो बहुत निराला है जो हमें खुद से मिलाता है। जन्म जन्म की जो हमारी चाह थी कि भगवान मिले, अपने आप को मनुष्य से मिलता बनाए। जैसे ही हम लोग इस टूर पर निकले, यहाँ प्रकृति के बारे में तो बहुत कुछ सुना था, पिक्चरों में भी देखा था, सीरियल में देखा था, ऐसे कोई सीन्स देखे थे, लेकिन यहाँ जो अनुभव किया वो बहुत वंडरफुल था, बहुत ब्यूटीफुल था। मन में एक जो
सुकून मिला है, जो हम अंदर लेके जा रहे हैं। यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। और साथ साथ सारे बाबा के जो सेंटर्स हमने देखे हैं, आसाम में, गुवाहाटी, तिनसुकिया, या जहाँ पर भी हम गए हैं, जितने भी सेंटर, कम से कम 20 सेंटर हम घूमे हैं, सभी जगह पर इतने प्यार से सभी भाई बहन हमको मिले हैं, उनको इतना आक्ता शौक्ता किया है, इतना प्यार से हमें सम्मान दिया है, जो हमारे लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम और अपने आप को मजबूत करें और अपने आप को सेवा में आगे बढ़ाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो आप सभी भी बाबा के बच्चों को देखकर हमें और भी खुशी हो रही है, और ही उमंग उत्साह बढ़ रहा है कि हमें और आगे बढ़ना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है और सेवाएं करनी है। तो अपना तन मन धन से सभी बाबा के बच्चे सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ अपने आप को ऐसा बनाएं जो हमें देखते ही, जैसे भाई साहब ने कहा, सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले। कोई अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाना है हमें। ओम शांति।